हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद मैं कैमरा पे दिख रहा हूँ। क्या पता कहाँ चला गया था मैं। वही भाई नीट का एग्जाम और वो सारी चीजें चल रही थी। एक्सपोजर कर दिया लॉक। स्टार्ट करते हैं। हे यू हर्ड इट राइट, आई मेड मोर देन 4 लाख रुपीज इन साइड हसल एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। एंड अगर आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा है कि ये फुल टाइम स्टूडेंट है, तो नहीं, मैं एक्चुअली एक फुल टाइम स्टूडेंट था। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड मैंने डेली मिनिमम 6 घंटे से लेकर मैक्सिमम 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की है एंड उसके साथ साथ मेरे साइड हसल मैनेज करी है। एंड इस वीडियो में हम पढ़ाई की नहीं, एज ए स्टूडेंट हमें पैसे कैसे बनाने हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है या फिर साइड हसल कैसे करनी है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। डोंट वरी, इस पूरे वीडियो में मैं आपको कहीं भी ये बताते हुए नहीं मिलूंगा कि आपको ये करना है तो ये स्किल सीखनी पड़ेगी या फिर ये स्किल सीखोगे तो ही पैसा आएगा। मैं बस आपको एज ए स्टूडेंट एक राइट माइंडसेट दूंगा जिससे आप पैसे की तरफ अच्छे से देख पाओगे एंड एज ए स्टूडेंट आपकी साइड हसल स्टार्ट कर पाओगे। एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा सो दैट आप इंस्पायर्ड हो एंड मेरी जर्नी से सीख के आप बहुत इफिशिएंटली काम कर पाओ और इजीली इस फील्ड में एंटर कर पाओ। फर्स्टली बात करते हैं मेरी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आप सबको पता है नीट 25 का पेपर कैसे आया था, मेरी भी वही हालत हुई जो आपकी हुई है। बट ठीक है, जो भी हुआ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने साल भर मेरा हार्डवर्क पुट इन किया। अभी मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स पे मेरे को BMS मिल सकता है एंड अगर मेरे को कट ऑफ बहुत नीचे आता है और अगर मेरे को प्राइवेट MBBS मिलता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं मिलता तो मैं खुशी खुशी मेडिकल फील्ड छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा कभी इंटरेस्ट इतना ज्यादा था भी नहीं मेडिकल फील्ड में। अगर मुझे मिलता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं मिलता तो मैं छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे और ड्रॉप तो कभी लेना नहीं है। दूसरी चीज रही अदर करियर ऑप्शन, वो मेरे अच्छे से चल रहे हैं एंड मैं बाकी फील्ड में अच्छा खासा मैंने नेटवर्क बिल्ड ऑलरेडी करके रखा है, तो मुझे कोई इतना रिग्रेट भी नहीं है या फिर मेरा इतना बड़ा कुछ लॉस भी नहीं है। क्योंकि बात आती है पैसे कमाने की, जिसके लिए हम मेडिकल कर रहे थे, ये बहुत ऑनेस्ट चीज है, वो मेरा इधर से भी निकल ही रहा है। सो मेरे पास कोई ज्यादा रिग्रेट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पूरा वीडियो 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। टॉपिक नंबर 1 में हम बात करेंगे मेरी पूरी जर्नी कैसे रही, कैसे मैं मतलब वहां से यहाँ तक आया और कैसे मैंने डे बाय डे मेरी स्किल्स बिल्ड करी एंड मेरा नेटवर्क बिल्ड करा। एंड मेरी जर्नी देख के आई होप आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको समझेगा कि कैसी चीजें हमें एफिशिएंटली करनी है और क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। टॉपिक नंबर 2 में हम बात करेंगे मैंने मेरी पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें कैसे मैनेज करी। अगर आपको लग रहा है कि मैं फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि कैसे मैंने डेली कितने कितने घंटे पढ़ाई की है। एंड मेनली सेकंड टॉपिक में मैं यही बात करूंगा कि मैंने मेरा टाइम कैसे मैनेज किया। मेनली हम तीसरे टॉपिक में बात करेंगे आप आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, लाइक फ्रीलांसिंग, साइड हसल एंड एवरीथिंग, सो दैट आपके एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होते जाए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जो कि है मेरी जर्नी। मुझे अभी भी याद है मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था। इस चीज की मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं पूरी जर्नी आपको रॉ बताऊंगा। मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था। मेरा जो नेबर है, मेरा एक दोस्त था आदित्य नाम का, वो और उसका भाई, वो स्टार्टिंग में कुछ एडिटिंग वगैरह करते थे। तब हम 6-7 में ही होंगे। तो वो काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर कुछ ऐसे ऐप आते थे, तो वो यूज करते थे और धीरे धीरे मैंने भी उनके साथ रह के ये ऐप यूज करना चालू करा। और मेरे पास भी उस टाइम पे स्क्रीन टच मोबाइल आ चुका था, तो मैंने भी वो मोबाइल यूज करके एडिटिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। और उस टाइम पे कुछ ऐसी क्रेजी एडिटिंग हम नहीं करते थे, जैसे कि कोई फोटो निकाल दिया, उस पर गाना डाल दिया, ऐसे नॉर्मल चीजें हम करा करते थे। फ्री टाइम आया 8 से 9 स्टैंडर्ड का आई थिंक, तब पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था और मैं बचपन से ही ओबेस ही रहा हूँ, मतलब मैं ओवरवेट ही रहा हूँ बचपन से। तो उस टाइम मैंने डिसाइड करा था कि मैं वेट लॉस करूंगा और मैं एक अच्छी फिजिक मेंटेन करूंगा। तो उस टाइम ऐसा हुआ था, मैंने डिसाइड किया मैं अच्छे लोगों का कंटेंट मतलब देखने लगा। और फिर जैसे कि मैं उस टाइम साकेत गोखले देखता था और बहुत सारे लोग देखता था उस टाइम पे, मतलब ये बात है 5 से 6 साल पहले की। उस टाइम पे मैं साकेत गोखले वगैरह देखता था और उनको देख के मैं भी इंस्पायर्ड हुआ कि भाई मैं भी वेट लॉस वगैरह करूंगा। और मैंने मेरी फिटनेस जर्नी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी है लॉकडाउन में, और उसके बाद मैं वही चीजें यूट्यूब चैनल पे शेयर करने लगा था। और उस टाइम पे मेरी एडिटिंग थोड़ी ठीक ठाक होने लगी थी और मेरा मतलब कैमरा प्रेजेंस भी बहुत अच्छा हो चुका था। एंड उस टाइम पे व्यूज नहीं आते थे, बट फिटनेस की जर्नी की वजह से मेरा कैमरा प्रेजेंस बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे को एकदम एडवांस एडिटिंग नहीं आती थी। फिर टाइम आया 9th स्टैंडर्ड के एंडिंग का, तो मेरा एक दोस्त है सोमेश, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया एनिमेशन से। क्या पता क्यों, मतलब उसने एक दिन ऐसे ही बताया कि एनिमेशन वगैरह ऐसा होता है एंड ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स है ये वो, और वो सीखने लगा। एंड हमारे दोस्तों में यही था पहले से कि हम एक हेल्दी कंपटीशन रखते थे कि भाई तू भी सीख रहा है तो चल मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। और फिर उसने भी स्टार्ट करा एनिमेशन सीखना और मैंने भी स्टार्ट करा एनिमेशन सीखना। बट इवेंचुअली उसको इतना एनिमेशन में इंटरेस्ट नहीं आया और मैं वो चीज कंटिन्यू करते रहा और मैंने साल भर एनिमेशन कंटिन्यू करा। और अभी मैं एडवांस तो नहीं बोल सकता, बट उस टाइम तक मॉडरेट लेवल का एनिमेशन में बना सकता था। और फिर मैंने एक गैप देखा,
कि यूट्यूब पे कोई भी मोबाइल से एनिमेशन नहीं सिखा रहा है। और उस टाइम तक धीरे धीरे मुझे एडिटिंग भी बहुत अच्छी आने लगी थी, तो मैंने ट्राई किया कि मैं मोबाइल से लोगों को एनिमेशन सिखाऊंगा। देन यूट्यूब पे मैंने एक अकाउंट खोला, फिर वहां से चालू हुई मेरी G2A की जर्नी। वहां पर मैंने एक एनिमेशन का क्लास डाला और बाय गॉड मैंने इतना वर्क पुट ऑन किया था उसमें। मुझे पता है कि मैंने एनिमेशन सिखाने के लिए कितनी जान लगाई है। मैं जब 15 साल का था। ये रियलिटी है, जिस चीज में तुम जान डालते हो ना, वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। और वैसे मेरा पहला ही एनिमेशन का क्लास फटा, तो वो ऐसा फटा कि 3 से 3.5 लाख व्यूज उस पे आए। फिर उसके बाद मैंने एनिमेशन की वीडियोस डालना शुरू किया। उसकी वजह से मेरे सारे स्किल्स बहुत शार्पन होने लगे। बट उसके बाद टाइम आया मेरे 10th के बोर्ड का, एंड मैंने हमेशा से मेरी स्टडीज को पहली प्रायोरिटी दी है। तो मैंने लास्ट के 2-3 महीने कुछ यूट्यूब पे काम नहीं करा था, बट मैं ऐसे छोटे मोटे काम तो कर ही रहा था। बट उस टाइम तक मैंने इतना ज्यादा पैसा कभी कमाया ही नहीं था। और आप ऐसा भी समझ सकते हो, उस टाइम तक मैं सिर्फ मेरे स्किल्स शार्पन कर रहा था। मैं ब्रेक इवन पे चल रहा था, ना मैंने कभी प्रॉफिट किया ना मैंने कभी लॉस किया। बोर्ड्स का टाइम, मैंने बोर्ड्स वगैरह दिए और मेरा फोकस था कि मैं साइंस की तरफ ही जाऊंगा, तो मैंने पहले से साइंस पे ही ज्यादा फोकस रखा। और मेरे साइंस में आई थिंक कुछ 99 या 98% आए थे, और मेरे बोर्ड्स के कुछ एग्रीगेट परसेंट मिला के 94.6% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 95%। और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी चालू हुई, तब तक ना मेरे को G2A जो हमारा एनिमेशन का प्रोजेक्ट था, उसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी मेरी स्किल्स शार्पन करने के लिए। एंड उसकी वजह से मेरे को जो भी मेरे हाथ में है, मैं उसको ही क्रेडिट दूंगा कि वो टाइप का जो फेस था, उसकी वजह से आज मेरे को जो चीजें आती है वो उसकी वजह से ही आती है। G2A भी कम होने लगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा। मेरे को लगता था कि भाई मेरे को पढ़ाई ही करनी चाहिए। और फिर 12th के टाइम 1-2 साल बाद मेरा इंटरेस्ट वापस से इन चीजों में मतलब तैयार हुआ, तो मुझे पता चला कि भाई मेरी स्किल्स तो ऑलरेडी एडवांस लेवल की है और मार्केट में ऐसे स्किल सेट वालों को अच्छा खासा पे किया जाता है। फिर मैंने अच्छे खासे गिग्स जनरेट करना चालू किए, मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क बनाया, एंड धीरे धीरे इस जर्नी में मैं ओपन अप होता चला गया। और क्या पता कैसे मेरे साथ जो भी लोग जुड़े वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे नेटवर्क में ऑलरेडी रहते थे, तो उसकी वजह से मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया और मुझे बहुत अच्छा काम मिलने लगा। एंड इस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में तो क्रिएटर्स के साथ काम करा था, बट उसके बाद मैंने क्रिएटर्स के साथ काम करना बंद कर दिया। इमर्जिंग ब्रांड से उनके साथ ही काम करता था एंड उनको ही हेल्प करता था उनके माइलस्टोन अचीव करने के लिए। और अब तक मैं कंटेंट क्रिएशन सीरियसली नहीं कर रहा था, बट बाकी कुछ अकाउंट्स है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। बट इसी चैनल की बात करते थे बीश्री के बारे में। बीश्री मैंने चालू करा था मेरे स्टडी ब्लॉग्स बनाने के लिए, सो दैट मेरी पढ़ाई की जर्नी भी मुझे थोड़ी मतलब मैं रोमांटिसाइज कर पाऊँ मेरी पढ़ाई की जर्नी, उसके लिए मैंने बीश्री स्टार्ट करा था। और बीश्री भी बहुत डिसेंट प्रोजेक्ट रहा मेरी लाइफ में मेरे लिए। बीश्री ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। बीश्री ने मुझे सिखाया कि कैमरा प्रेजेंस हमें कैसे मेंटेन करना है, एक कैमरा पे इमेज कैसे मेंटेन करनी है, और एक लॉयल ऑडियंस कैसे बनानी है। आज भी मुझे डेली 10 से 20 लोगों के टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, ये सब बीश्री की वजह से ही हो पाया है। बीश्री में जैसे मेरे स्टडी ब्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे बढ़ने लगे, तब मेरे को ब्रांड्स आते थे जैसे कि क्लासेस के एंड बड़े बड़े एजुकेशन ब्रांड्स आते थे, जो कि मुझे बोलते थे कि भाई तू हमारा 1-2 मिनट का प्रमोशन कर दे एंड उसके लिए तेरे को एक्स अमाउंट दे देंगे। तो ऐसे करते थे। बीश्री की अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं थी, बट वो मेरे लिए बहुत अच्छी इंपैक्टफुल अर्निंग रही, जिससे मैं सीखा कि ब्रांड्स के साथ अच्छे से नेटवर्क कैसे बनाना है, और मुझे समझा कि कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छा खासा पैसा है। एंड यही सारी चीजों को अगर मैं सम अप करूं तो मैं आज यहाँ पर हूँ। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें मैनेज कैसे करी। देखो आज का वीडियो ना बहुत फ्लो में जा रहा है क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने बस टॉपिक लिख के रखा है और वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मेरी जर्नी बहुत रॉ फॉर्मेट में आपके सामने रखता जा रहा हूँ। अभी बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे मैंने मैनेज करी चीजें। देखो टाइम मैनेज करना इतनी भी हार्ड चीज नहीं है, तुम्हारे पास बस अच्छा एक माइंडसेट होना चाहिए काम करने का। क्योंकि देखो जब तक आप किसी चीज को ना बहुत मतलब शिद्दत से चाहोगे नहीं ना, तब तक उसमें आप टाइम पुट ऑन नहीं कर सकते। मेरा ऐसा होता था कि मैं चीजों को ना बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करता था, दैट्स व्हाई मैं ये सारी चीजें कर पाया। अगर आपको भी टाइम मैनेज करना सीखना है तो मैं आपको कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करूंगा, बस आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप ईट दैट फ्रॉग बुक पढ़ो और वन थिंग बुक में का टाइम ब्लॉकिंग वाला सेक्शन पढ़ो। ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आपके दिन के वर्क को आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है और कैसे अरेंज करना है। और बाकी चीजें पढ़ने का आपके पास अभी टाइम भी नहीं है और बाकी चीजें पढ़ने की अभी आपको जरूरत भी नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ मेरी जर्नी में कि मुझे टाइम मैनेज करना हार्ड गया, तो उस टाइम तक मेरे पास अच्छा खासा पैसा था कि मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सकूं, तो मैंने वो इन्वेस्ट किया था एक अच्छी मैनेजर में। मैंने एक अच्छी मैनेजर रखी थी जो कि मेरे से बहुत बड़ी थी एज में, सो दैट वो मैच्योरली हर डिसीजन ले पाए। एंड दूसरी चीज वो एक लॉ स्टूडेंट थी, तो उसको पढ़ाई में इतना टाइम नहीं देना पड़ता था, वो पार्ट टाइम मेरे लिए पूरा काम कर देती थी।
मेरी सारी चीजें वही मैनेज कर देती थी। यही चीजें थी टाइम मैनेज के बारे में। मैं बस बोलूंगा कि भाई दिन भर काम करते रहो, टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। और मैंने भी टाइम के साथ यही जाना है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, भाई दिन भर ही काम करना रहता है। और अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी नीट की एग्जाम खत्म हुई, अभी मेरे समर वेकेशन चल रहे हैं, फिर भी मेरा दिन कैसे कट रहा है बताओ। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ, सीधा ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ बहुत अच्छी, फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, 1 से 2 बजे वापस आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं मेरे बाकी वीडियोस की शूटिंग के लिए लगता हूँ और बाकी क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ। फिर शाम में दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद शाम में मैं फिर खुद के काम में लगता हूँ, क्योंकि मुझे खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी में बना रहा हूँ और उसके भी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मैंने बुक करे हैं जिनका रेवेन्यू 10 से 40 करोड़ के ऊपर है। ऐसे ही लोगों को मैं अभी कैटर कर रहा हूँ। कभी मैं 12 बजे भी सो जाता हूँ और कभी कभी सोने में 2 से 3 भी बज जाते हैं। तो एट द एंड यही है कि भाई अगर तुम्हें काम करना है तो पूरे दिन ही काम करना पड़ेगा। एक तो तुम कुछ नहीं काम करोगे, एक तो बहुत काम करोगे, इसके बीच में नहीं होता कुछ। और टॉपिक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि आप ये सारी चीजें आप भी कैसे कर सकते हो। और देखो इसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है, प्लान। प्लान नहीं, PLAN। मैंने ये खुद के लिए एक वर्ड बनाया था, प्लान, जिसका हर एक वर्ड का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे कि प्लान में का P फॉर प्रायोरिटाइज, L फॉर लर्न, A फॉर अप्लाई एंड N फॉर नो एक्सक्यूज। मतलब पहले एक स्किल चूज करो। मार्केट में बहुत सारी स्किल्स है, एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर आपकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, उसके बाद बहुत सारी स्किल्स है, कॉपीराइटिंग है। कॉपीराइटिंग मैंने खुद कभी करी नहीं है, बट मुझे पता है कॉपीराइटिंग में भी अच्छा खासा स्कोप है। तो ऐसे खुद की स्किल प्रायोरिटाइज करो। उसके बाद आता है यल, मतलब लर्न। आपको लर्न करना है कि कैसे ये स्किल्स होती है। आपको बस स्टार्टिंग के 7 दिन देने हैं किसी भी एक स्किल का फंडामेंटल सीखने के लिए। उसके बाद आप ही ऑटोमेटिक चीज में घुसते जाओगे और आप ही ऑटोमेटिक एडवांस चीजें सीखते जाओगे। कि हम स्किल्स कहाँ से सीख सकते हैं? कोई भी टॉपिक उठाओ भाई, यूट्यूब पे जाओ, इतने सारे लेक्चर्स है, इतने सारे ट्यूटोरियल्स है। और अगर आपको पर्सनलाइज अच्छे से कोई भी चीज सीखनी है तो टेलीग्राम पे जाओ और वो कोर्स सर्च करो। 2-2.5 हजार का कोर्स भाई 40-50 रुपए में मिल जाता है टेलीग्राम पे। मैंने भी मेरे इनिशियल डेज में टेलीग्राम वाले जो कोर्सेस रहते थे वही यूज करें। और तीसरा पॉइंट आता है अप्लाई। जो भी सीखते हो उससे कुछ ना कुछ बनाते जाओ। और देखो दुनिया में कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बनती। कोई भी चीज जो भी एग्जिस्टिंग चीज है उससे इंस्पायर्ड होकर ही बनती है। तो आपको जो भी आदमी ने अच्छा वीडियोस बनाते हुए दिखता है या फिर अच्छा कोई कंटेंट राइटिंग करते हुए दिखता है, तो उसकी चीज उठाओ, उसको एनालाइज करो और उसको ट्रेस करने की ट्राई करो कि आप उसके जैसा बना पा रहे हो, क्या उसकी एज इट इज कॉपी तो भी आप कर पा रहे हो। क्योंकि एट द एंड मैंने स्टील लाइक एन आर्टिस्ट अभी रखी है कि यहाँ पर होता, हाँ मैंने रखी है किताब। मेरे पास बहुत सारी किताबें, मैं दिखाता हूँ। देखो अभी ये जो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट है ना, इसमें एक चीज ऐसे लिखी है कि दुनिया में कोई भी चीज रियल नहीं है। कोई भी आर्ट फॉर्म या फिर कोई भी चीज अगर दुनिया में बन रही है वो कोई भी एग्जिस्टिंग चीज का रेफरेंस लेके ही बनती है। तो तुम कॉपी करने से डरो मत भाई, किसी का देखो और वो बना के देखो तुमसे बन रहा है क्या। और जब वो चीज तुमसे ना बने फिर उसको ही बनाने की ट्राई करो। ऐसे जब तुम पहले 6-7 महीने सीख जाओगे उसके बाद तुम खुद का कुछ भी बना पाओगे। देखो लास्ट पॉइंट है नो एक्सक्यूज। अभी इसको ना बहुत अच्छे से समझो। मैं मेरे साथ वाले हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि अगर उसको सीखना है वो मेरे को कॉल करके पूछता है भाई मैं ये कैसे करूँ, तो मैं उसको पूरा रोड मैप दे देता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो बंदा वो चीज बस 1 से 2 दिन करता है और उसके बाद छोड़ देता है। तो वही है, एक्सक्यूज देना बंद करो और चीजें करो, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती जाती है। और मेरे को भी मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में लगता था कि भाई ये बाकी फ्रीलांसर तो पैसा कमा रहे हैं, फिर मेरे को नहीं मिल रहा। तो मेरे को पता चला कि भाई मेरे को एक सर्टेन एज में आना पड़ेगा जहां पर लोग मेरे पर ट्रस्ट कर पाए, तब जाके मुझे गिग्स मिलेंगे। एंड यही सारी चीजें थी सीखने की। आई होप आपको मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं आपको मेरी अभी कंडीशन बताता हूँ। मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी अभी रन कर रहा हूँ जहां पर जो भी लोग हैं जिनका रेवेन्यू 10 से 40 करोड़ के ऊपर है, जो भी ऑफलाइन मार्केट में अच्छा खासा कैश फ्लो रखते हैं, उनको ऑनलाइन फेम दिलाने में एंड उनका बिजनेस ऑनलाइन इस्टेब्लिश करने में मैं उनकी मदद करता हूँ। उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करता हूँ। अभी तो मैं 1 से 2 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ी मेट्रो सिटी में जाके इसको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मेरी ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँ एंड दिखाऊं कि कैसे मैं डे बाय डे मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ इन शॉर्ट फॉर्म और रील फॉर्मेट, तो मुझे इस इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लो। एंड अगर आप आपकी फ्रीलांसिंग एंड साइड हसल की जर्नी में सीरियस हो एंड अगर आपको चाहिए इस पे एक डिटेल वीडियो बनाओ और रोड मैप बनाओ जिससे आप सीख पाओ कि कैसी चीजें होती है, कमेंट रोड मैप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर रोड मैप बना के दूंगा कि कैसे आप किसी भी स्किल में कैसे एंटर कर सकते हो, उसे एक अच्छे अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉरी मैं बहुत टाइम से गायब था और यही रियलिटी है कि मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो वीडियो कहाँ से बनाओ। तो बस जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं कंटेंट क्रिएशन वापस से पकड़ूंगा।
जीरो से ग्रो करूंगा, मैं मेरी नॉर्मल कॉलेज जर्नी में लग जाऊं, तब मैं कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लूं एंड चीजें जीरो से वापस से ग्रो करूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।